नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता रा। 7 सितंबर 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि को अपने ध्यान में रखना और ध्यान रहे कि ये जो अवधि है ये आपसे मिस ना हो जाए। पूरा वीडियो को ध्यान से समझिए। खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। भाद्रपद मास रविवार पूर्णिमा की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके कुंडली में भी ग्रहण दोष है, शनि चंद्रमा का दोष है, शनि राहु का दोष है, सूर्य राहु का दोष है, उन सभी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और इस ग्रहण का जो प्रभाव लगने वाला है प्रत्येक राशियों में, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पूरा देखें। 7 सितंबर 2025। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें ग्रहण जो है कौन से समय में लग रहा है। 7 सितंबर 2025 रविवार का दिन रहेगा, पूर्णिमा है, शतभिषा नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है। शुक्रमा योग रहेगा, कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण। ग्रहण की शुरुआत जो है 9:57 से शुरू होगी। ग्रहण का मध्यकाल 11:41 और रात्रि 1:27 जो है मोक्ष काल है। ये जो ग्रहण है भारत के समयानुसार ये रात्रि में लग रहा है। और रात्रि में जो ग्रहण लग रहा है अर्थात भारत में इसके सूतक वगैरह सभी चीजें मान्य होंगी। सूतक जो है ग्रहण के 12 घंटे पहले से आपका शुरू हो जाएगा। अब सूतक काल तो हो गया, यानी कि मंदिर के कपाट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएंगे। अब इस अवधि को आपने यूटिलाइज करना है। ग्रहण की जो अवधि है 9:57 से लेकर के 11:41, इसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना। ये तो अवधि होगी प्रारंभ से लेकर के ग्रहण के स्पर्श काल से लेकर के मध्य काल तक, उसके बाद में मध्य काल से लेकर के मोक्ष काल तक ये जो अवधि है ये इसको बहुत ज्यादा बढ़िया से मंत्रों के जाप में, दोष निवारण में, हवन में, इसमें आपने उपाय को लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी ग्रहों के स्थिति को समझ लें और किन राशियों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, वो शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है, इन सभी बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन जो है सूर्य सिंह राशि में होंगे, बुध केतु भी सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में है, शुक्र जो है कर्क राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शनि यथावत मीन राशि में, और राहु और चंद्रमा जहां ग्रहण लग रहा है वो है कुंभ राशि में होंगे। ये जो ग्रहण है जिनकी जन्म राशि मेष है उनके एकादश भाव में ग्रहण लगने वाला है। एकादश भाव में ग्रहण लगने से ये लाभकारी होगा, अर्थात उनके जो किसी प्रकार के पुराने रोग वगैरह चल रहे हैं, किसी प्रकार का ऋण वगैरह है, कोई व्याधि है, घर में कोई परेशानी है, तो उससे संबंधित उन्हें परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगी और लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है दसम भाव से लगने वाला, 10th हाउस से। दसम भाव में ग्रहण लगने के लिए इसको भी शास्त्रों में सुखदायी कहा गया, सुख प्रदायक। ये भी ऋण का नाश करने वाला, समस्याओं को, दोषों को नाश करने वाला, उन्नति देने वाला होता है। वृष राशि वालों का दसम भाव का ग्रहण सुखदायक सुखदायक है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण जो है नवम भाव से लगेगा। नवम भाव में ग्रहण लगना अशुभ सूचक बताया गया है, जिसमें मान हानि का भी योग बनता है, सम्मान में कमी आती है, इसलिए विवाद वगैरह से आपको बचना है। किसी प्रकार की वैसी चीजें हाथ में नहीं लेनी है। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण जो है अष्टम भाव से लगने वाला है। अष्टम भाव जो है कष्ट का भाव बताया गया है, जिसका फल हानि और रोग है। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में लगेगा। सप्तम भाव का संबंध स्त्री से है, तो स्त्री कष्ट की प्राप्ति होती है, जीवन साथी को कष्ट होता है, उनसे विवाद वगैरह भी हो सकता है। विवाद होना भी ठीक है एक प्रकार से, क्योंकि विवाद हो गया तो रोगों का नाश हो जाता, रोग टल जाते, नहीं तो उन्हें अत्यंत रोग, गंभीर रोग होता है। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण जो है षष्ठ भाव से लगने वाला है। ये भी सुखदायी बताया गया। षष्ठ भाव ऋण का भाव होता है, रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, वहां पे शत्रुओं का दमन होता है। वहां पे अगर ग्रहण लग गया षष्ठ भाव में तो गोचर कुंडली में, तो शत्रुओं का दमन होता है। ये भी सुखदायी बताया। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण जो है पंचम भाव में लगने वाला है, यह चिंतादायक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव में लगेगा, ये धन हानि करवा। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण तृतीय भाव में लगेगा, जिससे कि हानि सूचक है, इससे भी हानि होती है। मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में ग्रहण रहेगा, जिसमें ये घातकारी बताया गया है, अशुभ सूचक है। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण जो है उनके लग्न भाव में लगने वाला है, उनकी ही राशि में। जब जन्म राशि में ग्रहण लगे
तो शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण जो है द्वादश भाव में लग रहा है, उनके लिए भी हानि बताया गया। अब इसके परिहार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए कि यदि ग्रहण के लेकर के जो अभी आपने फल देखे, तो आपके राशि के अनुसार अगर आपको लगा कि ये हमारे लिए दुष्परिणामदायक है, अशुभ है, तो आपने ये उपाय कर लेने हैं। चंद्र ग्रहण के दिन में जो समय मैंने आपको बताया, मोक्ष काल, रात्रि का रात्रि 1:27 में, उस समय में आपने ध्रुवा, शिलाजीत और सर्वौषधि से स्नान करना है। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ध्रुवा, शिलाजीत और सर्वौषधि से स्नान करना, ये वैदिक उपाय है। स्नान की जो महिमा बताई गई है, वैसे तो आपने तालाब में या बहते हुए पानी में या संगम स्थल में स्नान करना चाहिए, परंतु यथावत हो सके तो आपने अगर घर में भी शीतल जल से स्नान करना है और स्नान जल में दुर्वा, शिलाजित और सर्वौषधि मिला के करना है। स्नान करने से पूर्व रात्रि का जो समय है 9:57 से लेकर के जो मोक्ष काल तक 1:27 तक की अवधि है, इसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। चंद्रमा और राहु के मंत्रों का जाप करें, और चंद्रमा के राहु के मंत्रों में जाप में आपने क्या करना है कि ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये चंद्र मंत्र है। राहु मंत्र कैसे आपने जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः। अब जिनकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु, राहु चंद्र, चंद्र केतु, ये इस प्रकार की अगर युति बनी है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है। तो उसके लिए निवारण के लिए आपने जो सुयोग्य आचार्य हैं, जो अच्छे आचार्य हैं, जो जानकार हैं, उनसे आपने संकल्प पूजन सहित होम क्रिया करवा करके दान विधिवत करवाना है। उनसे आप उनको आपने दान वगैरह करवाना है, वो दान वगैरह के लिए संकल्प दान आपसे करवा देंगे। स्वर्ण निर्मित सर्प, और साथ में क्या है कि तिल सहित काश्य पात्र, काश्य के बर्तन में तिल भर करके उसका दान दिया जाता है। यदि ग्रहण दोष के कारण में आपके यहाँ पे वंश वृद्धि को लेकर के समस्या आ रही है, कार्यों में बहुत ही रुकावट है, घर में अस्थिरता है, तो उसके लिए जो मैंने आपको स्वर्ण निर्मित का उपाय बताया, उसको करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। स्वर्ण निर्मित सर्प और तिल सहित काश्य पात्र का दान करना है। गो भूमि और स्वर्ण दान के बारे में भी इसमें शास्त्रों में बताया गया है। एक मैं आपको और सरल उपाय बताता हूं कि अगर आपसे संभव होगा तो बहते हुए जल में स्नान करते समय में 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम उजला तिल, साथ में जौ और ध्रुवा, इन सभी चीजों को मिला करके आपने जल में प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करते समय में ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, ऐसा करके मंत्रों का जाप कर लेना है। और यदि आपसे जाप 9:57 से 1:27 तक की अवधि में 11-11 माला दोनों की हो जाती है, तो अति उत्तम है। इस ग्रहण दोष को अगर आप और सही तरीके से निवारण करना चाहते हैं, तो कम से कम चंद्रमा के मंत्रों का जो जाप संकल्प है, राहु के मंत्रों का जो जाप संकल्प है, ये 7 सितंबर से 11 दिन पहले से आप शुरू कर दें। 11 दिन पहले से आप शुरू करें और कम से कम प्रतिदिन जो है 11-11 माला का जाप करें। तो फिर क्या होगा कि जब आपका ग्रहण की जो अवधि है, इस दिन जो पूर्णिमा की जो अवधि आएगी, उस दिन में आपके पास में 9:57 से लेकर के 1:27 तक की जो अवधि है, वो आप इस अवधि को दशांश हवन करके विधिवत अपना दान कर सकते हैं। देखिए, राहु का जो दान है, वो कई देवज्ञ जो होते हैं वो इसके लिए मना करते हैं कि वो दान नहीं लेना स्वीकार करते, क्योंकि राहु का कई बार उनको लगता है कि इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप देवज्ञ हैं, आप नित्य जो है कर्म कांड करते हैं, नित्य होम करते हैं, तो भोलेनाथ के जैसा मैं आप भी इस विष का पान करके अपने जो जजमान है आपके, उसको आप दोष मुक्त करा सकते हैं, आपको उपलब्धि दी गई है। यदि उस प्रकार की अगर नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो आप दान सामग्रियों को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है ग्रहण दोष का उपाय कर पाएंगे और हमने जो आपको बताया इससे संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।